हमें गुस्सा आ जाता है तो हम इम्पल्सिवली कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं या कर देते हैं जो हमें बाद में रिग्रेट होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी वो इम्पल्सिव नेचर की वजह से कुछ कोई रिश्ता छूट गया हो या कुछ? एक्चुअली रिश्तों में ऐसा नहीं आया, काम छूटा है। हम लोगों ने थोड़ा ऐसे ही कर करके क्या करना है, वी चूज द शो बिकॉज थोड़े चांसेस कम थे फिल्म के कि हमें ऐसा लग रहा था कि कि होगा नहीं होगा। ये तो चलता रहेगा। अभी कल को मैं कोई और शो करूँगी, कोई और को एक्टर होंगे तो उनके साथ भी लिंकअप करना चालू करेंगे। अगर कभी ऐसा हो कि किसी से प्यार हो जाए एंड कुछ रिश्ता बने तो मैं वैसी हूँ कि मैं चाहूँगी कि हम पापा ने ईदी दी थी फिर ले ली थी वापस। हाँ। कहाँ गए पापा है नहीं यहाँ पर। मैं तो सेट पे मांगती रहती हूँ ईद पे, ईद ही आई है। Hello everyone, I am Gayatri Nirmal and today we have this amazing bunch of talent sitting here with me and she's none other than Sumbul Tokir Khan. Welcome to Pink Villa, Sumbul. Thank you. So how have you been? Lovely, great. Your show Kavya is receiving amazing response. Your character, the growth of the character and everything has been really commendable. Unlike other shows that you see, it starts with a motive, there's a certain purpose behind it, but then it sort of loses track in between. But your show, उन्हें पता है कि उसी वो ट्रैक पर ही चले जाना है. तो how does it feel when you receive such amazing reviews for the show? I feel very grateful and I feel that कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे शो करना है and तब से लेके अभी तक I just feel कि मैंने बहुत अच्छा किया क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे राइटर्स सब इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं कि हमारा जो मेन स्टोरी है वो हम कहीं से भी छोड़ ना दें, वो हमेशा बने रहना चाहिए एपिसोड्स में सारे। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं देखती हूँ वो जितने दिल से काम कर रहे हैं। हम अभी भी हमारी ब्रीफिंग होती है आज भी, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि अभी भी जब जैसा डे 1 पे था उतनी शिद्दत से सारे लोग आज भी काम कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर and you are also quite powerful in your real life. You're very strong, independent. So what have your learnings been from this character? There are a lot of things actually, जिसमें से एक ये भी है, जब कोई भी एपिसोड देखे ना तो काव्या she बहुत सारे मोमेंट जैसे आते हैं जब वो टूट जाती है, रो देती है, बट वो एक बार वो पूरा ऐसा वेंट आउट करती है, उसके बाद फिर वो अपने आप को शी गैदर्स हरसेल्फ एंड वो जो उसको काम करना है ना वो वापस से क्लियर होके अपने काम पे लग जाती है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो भले ही कितनी भी टूटी हुई हो, कितना भी रो रही हो, पर वो एक पॉइंट के बाद अपने आप को समेटती है, शांत होती है और फिर वो सोचती है कि अभी मुझे दिमाग से सोचती है कि अब मुझे करना क्या है। कभी कभी स्टार्टिंग में ऐसा था कि उसकी भी एक लर्निंग जर्नी थी कि इम्पल्सिवली काफ़ी ऐसे डिसीजन ले रही थी जो उसके लिए गलत साबित हो रहे थे, बट अब काव्या ऐसी होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बहुत सोच समझ के चीज़ें आगे करती है। तो ये मेरे लिए एक सीख है कि कभी नॉर्मली भी हमारे साथ होता है, कभी कभी हम पैनिक कर जाते हैं कैसी सिचुएशंस में, हमें गुस्सा आ जाता है तो हम इम्पल्सिवली कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं या कर देते हैं जो हमें बाद में रिग्रेट होता है। सो एक चीज़ मैंने सीखी कि कभी भी ऐसा गुस्सा आए, कुछ भी फील हो ना बहुत ज़्यादा, तो बस थोड़ा देर शांत हो जाओ एंड जस्ट थिंक कि आपको क्या करना चाहिए इस मोमेंट में जो सही हो। तो सुम्बुल, आपकी जो पर्सनालिटी है बिफोर टेकिंग अप दिस कैरेक्टर, हाउ आर यू एज अ पर्सन व्हेन यू वर थ्रोन सिचुएशंस लाइक दिस इन लाइफ? लाइक यू सेड you have learned from her. तो उसके पहले आप कैसे थे? How would you deal with those situations? Actually पहले ऐसा होता था कि कभी भी ऐसा बात करते करते बह जाना बातों में कि कभी कभी ऐसा कुछ बोल देना जो आपको नहीं बोलना चाहिए, बट वो अभी ऐसा हो गया कि नाउ आई जस्ट थिंक शांति से। कुछ भी प्रॉब्लम हो घर में, मैं कोई भी अगर पापा भी पैनिक कर रहे हो, साने भी पैनिक कर रही हो, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि कभी कभी मैं भी कर जाती हूँ, बट देन ऐसा होता है कि नहीं, यू जस्ट नीड टू थिंक कि करना क्या है। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी वो इम्पल्सिव नेचर की वजह से कोई रिश्ता छूट गया हो या कुछ? एक्चुअली रिश्तों में ऐसा नहीं आया, काम छूटा है। हाँ। कौन सा? एक्चुअली बहुत पहले इट वाज, हम थोड़ा सा ऐसा घबरा गए थे क्या करना है। एक 2018 में तो मेरे पास एक शो था और एक फिल्म थी एंड समझ नहीं आ रहा था क्या करें।
तो हम लोगों ने थोड़ा ऐसे ही कर करके क्या करना है, वी चोज द शो बिकॉज थोड़े चांसेस कम थे फिल्म के, कि हमें ऐसा लग रहा था कि कि होगा नहीं होगा, बट टर्न्स आउट कि वो हो सकता था, एंड वो फिल्म आ भी गई, एंड देन हम लोग ऐसे थे ओके। Would you mind saying which film was this? इट वॉज देयर इज अ फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स, स्केटर गर्ल नाम है उस फिल्म का। तो वो एक फिल्म थी 2018 में वो होने वाला था, बट देन फॉर सम रीजंस थोड़ी हमारी गलती की वजह से भी वो छूट गया। तो अभी आप फिल्म्स की तरफ ऑडिशंस दे रहे हो? Do you want to get into that arena? I want to, but right now as I'm doing this show काव्या, so अभी फिलहाल मेरे आमने सामने कुछ भी नहीं है, अभी मैं सिर्फ यही कर रही हूँ। We see that आपकी और मिशकात की दोस्ती over the time बहुत ज़्यादा evolve हुई है। मुझे याद है शो का जब लॉन्च था हम मिले थे and you all had just started talking, और आप तब भी आपका वाइब काफ़ी मैच हुआ था, and अब तो बहुत ही बेहतर है। Like I see you guys walking in the heat, so and still you all are laughing, having fun. So how is that equation with him? It's really great to be honest, and I feel very grateful and lucky that मेरा जो भी co-actor है वो इतना ज़्यादा supportive है और इतना अच्छा इंसान है। तो सीन्स करने में भी मज़ा आता है, कितने भी सीन्स हो, कितने बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि कि तुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, तो मैं उसको बोलती हूँ जब, और क्योंकि मुझे पता है कि ये ना मुझसे कभी ऑफेंड होगा, ना ये बुरा फील करेगा, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है, इतने अच्छे दोस्त हम बन गए हैं। कभी उसे ऐसा लगता है कि नहीं सुम्बुल यू शुड डू यू शुड ट्राई समथिंग एल्स, यू शुड डू समथिंग लाइक दिस, तो भी मुझे बोलता है, ना मैं कभी ऑफेंड होती हूँ ना वो होता है। तो एक ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई है, एंड आई फील कि ये बहुत अच्छा है। किसी भी जिनके सारे सीन साथ में होने वाले हैं, उनके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर उनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी या प्रॉब्लम्स होंगी तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है शूट करने में भी। सुम्बुल, आपके साथ हमने हमेशा देखा है कि आप जो भी शो करती हैं और उसके साथ में आपके जो भी को एक्टर होते हैं, बिकॉज यू like you said, the understanding is so well between you and the co-actor that your fans and people in general start linking you up with that actor. So अब इतना आपने एक्सपीरियंस कर लिया है वो, are you you've grown thick skin to it, or it still affects you? It actually does not affect me anymore. It doesn't? हाँ, पहले of course होता था बहुत ज़्यादा, but then हम वैसे ही वक्त के साथ साथ सीखते हैं। अभी हमें समझ में आ गया कि ये चीज़ें होनी ही है। अभी लोग आपको देख रहे हैं, आप दोनों को साथ में देखते हैं स्क्रीन पे, तो उनको वो देख के लगता है कि something should happen, but अभी ये रियलाइज हुआ है कि ये ये तो चलता रहेगा। अभी कल को मैं कोई और शो करूँगी, कोई और को एक्टर होंगे, तो उनके साथ भी लिंकअप करना चालू करेंगे, बट ये ऐसे ही चलेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकती। डू यू बिलीव प्यार दोस्ती है? या डेफिनेटली, या। ओके, सो व्हाट इज योर आइडिया अबाउट लव? माय आइडिया अबाउट लव? यस। ओके, सो आई थिंक इट्स जस्ट समथिंग व्हेन you just care about someone so much that you don't care about anything else. If you love somebody, you just love them about everything. वो कुछ उनके अंदर जो भी flaws है, you fall in love with those two. कि हाँ ये इसमें ये चीज़ सही नहीं है, but it's okay. Just accept them somehow because you love them so much, and you'll do anything to just make them happy. कुछ भी हो जाए, and you trust them a lot. Correct. So yeah. Sumbul as a person, how is she when she is in love? Me? What kind of a lover are you? I think see I'm kind of a person, if I अगर कभी ऐसा हो कि किसी से प्यार हो जाए एंड कुछ रिश्ता बने, तो मैं वैसी हूँ कि मैं चाहूँगी कि हम साथ में ग्रो करें साथ में एज पर्सनैलिटीज टू, एंड बाय लिटरल मीनिंग ऑल्सो, बड़े भी हो साथ में और आगे ओल्ड एज तक पहुँचे, एंड क्रिएटिव मैं कैसे समझाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। बहुत ऐसा सवाल मुझसे किसी ने पूछा नहीं, तो मैं थोड़ी सी ऐसा इधर उधर हो गई हूँ। सो या कि उनके साथ हमारी पर्सनालिटीज़ भी ग्रो हों, हमारे जितने, ज़रूरी नहीं है कि जिससे भी प्यार हो वो आपके जैसा हो, एकदम आपसे बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो कुछ ऐसी आदतें जो मैं उनसे सीख सकती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो वो मुझसे सीख सकते हैं। मतलब हम एक साथ में आगे बढ़े लाइफ में, कुछ भी हो जाए हमेशा ऐसा होना चाहिए कि कभी उसको ऐसा लगे कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, सो ही कैन जस्ट कॉल मी कि ये मुझे बता सकती है। मेरे साथ कभी हो तो मैं उनको कॉल करूँ, तो मैं ऐसी टाइप की हूँ। ओके, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप, वीव सीन दैट यू एंड उल्का, आप लोग बहुत
स्ट्रॉन्ग हो, आपकी दोस्ती बहुत गहरी है, तो हाउ डिड दिस फ्रेंडशिप हैपन एंड यू गाइस गो ऑन ट्रिप्स आल्सो लाइक द We actually met yesterday night. You all met yesterday. Yeah. So actually हम लोग ऐसा करते हैं महीने में एक बार हाँ. मेरे घर पे, मैं अपनी ऐसी जो क्लोज फ्रेंड्स है मेरे वो सब आते हैं, हम एक गेम नाइट काइंड ऑफ करते हैं मेरे घर पे। पापा खाना बनाते हैं सबके लिए, Sweet. हम साथ में खाना खाते हैं, हम गेम्स खेलते हैं और आराम से वो लोग लेट नाइट तक बैठे रहते हैं और फिर हम लोग अपने अपने घर, मतलब मैं तो अपने घर में हूँ, बाकी सब अपने अपने घर। एंड उल्का से मेरी दोस्ती एक्चुअली इमली के सेट पे चालू हुई। उल्का क्योंकि झांसी की रानी उसने किया था, हाँ. तो मैं थोड़ा सा ऐसे थी कि यार ये मेरे सेट पे, वो इंटीग्रेशन शूट करने के लिए आई थी अपने शो का, बन्नी के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि इनको, मतलब मैंने देखा है कि वो बहुत टाइम से कर रही हैं काम, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी ऑफ कोर्स, बिकॉज वो बहुत काम कर चुकी है। मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी, यू नो, वो कैसी होगी साथ में काम करने में। एंड जब हमने इंटीग्रेशन शूट किया, हमारी बात ऐसे नॉर्मली चालू हुई। एंड जाते जाते उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिया उल्का ने, शी जस्ट टोल्ड मी कि आई विल टेक्स्ट यू ऑन इंस्टाग्राम। But normally when somebody says that they'll text you, they don't. They don't. Yeah, so it was pretty normal. So I was like, yeah, okay, cool. And she actually texted me after 15 minutes. And वहाँ पे बात हुई. Then we met on रविवार with स्टार परिवार का set. And because हम लोग आजू बाजू शूट कर रहे थे फिल्म सिटी में, luckily तो हमारा सेट पे आना जाना चालू हो गया। मेरा सीन नहीं है तो मैं उसके सेट पे चली गई, उसका सीन नहीं है तो वो मेरे सेट पे आ गई। सो ये चीज़ें ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप बिल्ड हुई। एंड टचवुड अभी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। Lovely. And so this was about work and all. We have Ramzan coming very soon. So are you going to fast this year? Because as an actor, आपको सुबह से रात तक काम करना होता है without food and you know to be mentally strong also, and you have to maintain your physique because that's very important. So how do you plan on doing that? Actually when I'm shooting usually मैं कोशिश, you know, मैं सही से सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। यू नो देयर नॉट जस्ट कि आप सिर्फ फास्ट कर रहे हो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको कुछ चीज़ों की मनाही होती है, आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो जब मैं पूरी तरह से वो चीज़ें नहीं कर सकती हूँ तो मैं फ़िलहाल नहीं करती हूँ, कि अगर करे तो फिर पूरी शिद्दत से करे। सो इफ़ आई एम नॉट शूटिंग देन आई विल डू इट। इफ़ आई एम डूइंग अ शो आई एम शूटिंग, तो मैं कुछ भी, यू नो, क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं करना चाहती चीज़ें। सो व्हाट आर योर फॉन्डेस्ट बचपन की सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी कौन सी है आपकी related to Ramzan with your family? एक्चुअली जब हम दिल्ली में रहते थे पहले, जब हम छोटे थे, तब हम ऐसा करते थे कि जब भी ईद है, ईद से करीब 10-5 दिन पहले हम सब हमारे घर जाते थे कटनी में, पूरी फैमिलीज, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनके बच्चे, एंड हम टोटल कजन्स 10 है। तो हम ऐसा क्या करते थे, ईद के दिन पे जब सबके पेरेंट्स जाते थे, मेरे पापा, बड़े पापा, सारे लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज पढ़ के जैसे ही घर आते थे, हम सारे बच्चे हाइट वाइज ऐसा लाइन में लगते थे और ईदी 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 ऐसे एक पापा के पीछे उनके सब लाइन लग गई। हाँ। सब पैसे लेते हुए जा रहे हैं, सबको ईदी मिल रही है। फिर दूसरे बड़े पापा के पीछे लग गए, फिर बड़ी मम्मी, दादी, सबका ऐसे होता था। एंड वो इतना मजा आता था। एंड देन स्पेशली उसके बाद ज्यादा मजा आता था, हमें ईदी मिल गई। अभी कुछ लोग ईदी में कपड़े भी देते हैं, कभी पैसे मिल जाते हैं, तो हमको जो पैसे मिलते थे हम उसमें से सब 10-10 रुपए निकालते थे, ऐसे पूरा कॉन्ट्री करते थे। एंड फिर हम एक पिकनिक पे जाते थे। एक गार्डन था वहाँ पे, पार्क था एक्चुअली, जो बंद रहता था यूजुअली। तो पीछे की दीवार टूट गई थी, उसकी तोड़ दी थी लोगों ने, तो हम उसी से कूद के जाते थे वहाँ पे और अपना सारा शॉपिंग करके आते थे, यू नो, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, ये सब, और वहाँ पे जाके हम खाते थे। That's so lovely यार। अब आप लोग करते हो, do you manage to meet those cousins? नो एक्चुअली अभी क्योंकि सब बड़े हो गए हैं, सबके जॉब्स है, हाँ। कुछ लोग यू नो पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबको यू नो टाइम नहीं मिल पाता है उतना कि अभी हम लोग वापस से वो सारी चीजें करें जब हम बचपन में करते थे, क्योंकि तब हम वेले थे, हमारे पास कोई काम नहीं था। अभी मैं भी जैसे शूट कर रही हूँ एंड बाकी लोग भी यू नो जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सो अभी पॉसिबल नहीं हो पाता उतना। ओके, तो लास्ट आपको आपके पापा ने ईदी क्या दी थी? मेरे पापा ने ईदी दी थी, फिर ले ली थी वापस। हाँ। कहाँ गए पापा है नहीं यहाँ पर। हाँ ना, नहीं पहले भी करते थे पापा, हमको जब भी ईदी मिलती थी ना, अभी हम बच्चे हैं, हाँ। हम पैसों में आग लगा देंगे, हम कुछ भी फालतू चीजें खरीदेंगे। तो हम जैसे ही कटनी से वापस दिल्ली आते थे, पापा बोलते थे कि तुम दे दो ईदी, मैं संभाल के रखूंगा, नहीं तो तुम लोग खर्च कर दोगे। और हम भी दे देते थे, हम तो वैसे ही गधे थे बचपन में, हमने दे दिया। अब बाद में जब 1 महीने के बाद हम उनसे पूछते थे पापा पैसे कहाँ गए, बोलते उसका तो दूध पी लिया तुम लोगों ने।
और हम लोग ऐसा हार्ट अटैक आता था हम लोग को, तभी क्या कर दिया क्या कर दिया। पर हाँ अभी लास्ट मुझे ईदी पापा ने वही जो दी थी वो वापस ले ली थी, फिर उसका दूध आया था। इस साल ध्यान रखना। अभी तो मुझे ईदी देनी पड़ती है ना, अब प्रॉब्लम ये है कि Actually, मैं भी अभी बड़ी तो हो गई सानिया हूँ। भी है ना, Exactly. तो अभी सानिया भी है, अभी उसको भी ईदी दो। तो मतलब मैं तो सेट पे मांगती रहती हूँ ईद पे, ले ईदी आई है। Thank you so much, Sumbul. That was fun. I wish you all the very best in everything that you do. Thank you so much. Thank you, Sumbul. Hi, this is Sumbul Tokir and you're watching me on Pink Villa.